हेलो। अब हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम साइंस का एक्सटेंशन एजुकेशन का पार्ट मोटिवेशन एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन रिलेटेड टू मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग ए कॉन्शियस एंड पर्पसफुल एक्शन। मतलब कि एक क्या ये इनिशिएट करता है, एक तो कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करता है, इनिशिएट करता है, और पर्पसफुल एक्शन को भी इनिशिएट करता है कि एक्शन तो होना चाहिए लेकिन पर्पसफुल भी होना चाहिए। मोटिव मीन्स एन अर्ज और कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ज टू इंक्लूड कॉन्शियस और पर्पसफुल एक्शन। मतलब इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉन्शियस और पर्पसफुल एक्शन का कॉम्बिनेशन ही मोटिवेशन है। इट इज गोल डायरेक्टेड। ये क्या डायरेक्ट मोटिवेट करता है, गोल को डायरेक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर टू मीन्स टू मूव करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को प्रेरित करना। ठीक है। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन इट कैन नॉट बी forced on employees. Motivating process of inducing others to engage in goal-directed behavior by presenting motivators. Motivator is something that satisfies the need, क्या based on the motives affected by motivating goal-directed behavior or related to satisfaction. ठीक है ना। मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन, तीसरा फाइनेंशियल मोटिवेशन, चौथा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, पांचवा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और छठा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब इन टर्म ऑफ रिवार्ड देके भी हम पॉजिटिव मोटिवेशन ला सकते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब पनिशमेंट देकर उसको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना। फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब इंसेंटिव देकर भी हम इसको फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब इंसेंटिव फोकसेज ऑन सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स। ठीक है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब दिस इज टू बी डिजायर्ड इन लर्निंग एंड इज मोर इमीडिएट। इंट्रिंसिक मतलब कि कैसे भी लर्निंग करने इमीडिएट लर्निंग के लिए द्वारा प्रेरित करने को भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है एन इंसेंटिव और गोल इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना। प्रोसेस क्या होता है मोटिवेशन का? नीड, टेंशन से फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, नीड सेटिस्फेक्शन और फीडबैक। ठीक है ना। ये होता है एक पर्पसफुल गोल डायरेक्टेड मोटिवेशन होता है। ठीक है ना। एक्शन होता है ये। ठीक है। नीड, टेंशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, नीड सेटिस्फेक्शन और फीडबैक के बाद वापस नीड आ जाती है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने, ये है मैस्लोस का हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है। मोरलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होते हैं, एस्टीम नीड होनी चाहिए, फ्रेंडशिप, लव, बिलोंगिंग नीड्स, लव और बिलोंगिंग नीड्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली नीड्स, हेल्थ, ये क्या होती है, सेफ्टी नीड्स होनी चाहिए, और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होनी चाहिए, वाटर, फ्लूड, स्लीप, सेक्स और ब्रेथिंग। ये 4-5 मोटिवेशन, 4-5 नीड्स होनी चाहिए मैस्लोस की। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। इस तरीके से हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत में प्रसार शिक्षा का इतिहास। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1908 में पूसा, बिहार में स्थापना हुई थी। सन 1928 में रॉयल कमीशन में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना ICAR में हुई थी। ठीक है ना। राधाकृष्णन कमीशन ने सन 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ठीक है ना। इस तरीके से हमने भारत का प्रसार का शिक्षा का इतिहास भी थोड़ा बहुत पढ़ा। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।